नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? टू होल नंबर, ये वाला क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, एक्चुअली ट्रिकी नहीं है, समझने वाली है, सिर्फ इसमें समझने वाली बात है। क्या पूछा है? द होल नंबर्स हुज सम इज 72 कैनॉट बी लिखा है। जो दो सम होगा, कुछ भी हो सकता है, वो दोनों का सम मिला के 72 नहीं हो सकता, ऐसा बोला गया है। इज 72 कैनॉट बी। इन सब रेशो को, ये जो रेशोस दिया हुआ है, इन रेशो में से किसको जोड़ के 72 आएगा, ऐसा है कुछ। मेक इट क्लियर, ठीक है? तो इसको कैसे हैंडल करना है? इसको ऑप्शन देके हैंडल करना है। देखो इसमें कैसे करना है। इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है? 5 + 7 करने से 12 आ रहा है ना? तो 12 के टेबल में ना 72 आता है इस क्वेश्चन का, इसलिए मैंने इसको दिया। देखने में छोटा सा क्वेश्चन है बट ट्रिकी है, ठीक है? 12 के टेबल में 72 आता है क्या? 6 × 12 72 आता है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। Am I clear? Now again 3:5 कितना है? 8 है, तो 8 9 72 तो जाता है 72। सो ये करेक्ट आंसर नहीं है। पूछा गया है कैनॉट बी, पूछा गया है कैनॉट बी, नहीं हो सकता, ठीक है? और ये 3:4 है, इसका जोड़ के 7 आ रहा है, तो 7 के टेबल में 72 कभी नहीं आएगा। 7 2 70, 7 11 77 नहीं आ रहा है, 72 में तो नहीं रुकता। सो करेक्ट आंसर वुड बी 3:4। एम आई क्लियर? ये तो आ रहा है 7 + 5 को जोड़ के 12, तो 12 में तो देख ही चुके हैं, 72 आता है। कैनॉट बी को ध्यान रखना है। हाँ, इट कैनॉट बी ए फैक्टर्स बेसिकली, ठीक है? हाँ चलो देखो क्या बोला है, तो फिर मैं रिवर्स करता हूं इसको। हाँ, यहाँ पे जो 72 दिया गया है, इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते बेसिकली, या फिर वट एवर द रेशो यहाँ पर दिया गया है, उन रेशो को पहले जोड़ेंगे आपस में। जोड़ने के बाद जो नंबर एस्टेब्लिश आएगा, ठीक है, उस नंबर से 72 डिविजिबल है कि नहीं वो देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना ही है बात। तो वट एवर द रेशियो 5:7, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 12 आ रहा है ना, तो 12 के टेबल में बेसिकली 72 आता है। अगर देखा जाए तो 72 12 से डिविजिबल है कि नहीं वो देखा जाता है। तो उतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, बेसिक में रख रहे हैं। 12 के टेबल में तो आ रहा है, 12 × 6 तो 72 आता है, तो ये तो हो रहा है। बट क्वेश्चन में तो कैनॉट भी पूछा गया है ना, तो 72 फॉर्म नहीं कर सकते, ऐसा है, ठीक है? 3:5, इसको जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, तो हमें पता है 8 9 72, तो 72 आ गया, फिर से नहीं हो सकता। उसके बाद 3:4 पूछा गया है, तो 3:4 को जोड़ने से कितना आता है? 7, ठीक है? 72 जो है वो 7 से कभी नहीं जाता, 72 तो 7 से जाता ही नहीं है, देख लो, नहीं आता तो 7 का टेबल कर लो, एक ही बात है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर होना है ये। अभी इसको फिर से देखो, ये 7 + 5 12 आ रहा है ना फिर से, तो 12 से तो 72 ऑलरेडी चेक ही कर लिए हैं, ठीक है? इन सच केस सो जो नहीं मिलता वही है आंसर, क्योंकि यहां पे कैनॉट भी दिया गया है, ठीक है? एग्जाम को इसको घुमा के देता है कि which whole number can be a sum of 72 दिया जाएगा। जब यहाँ पे कैन बी होगा, ध्यान से, जब यहाँ पे कैन बी होगा, ऑप्शंस कुछ इस तरह से अरेंज होगा, कुछ फैक्टर्स में जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कितना है? 3:4 आया था ना एक, उसके बाद शायद दे देगा 5:2 कितना दूं मैं? 5:5, उसके बाद 6:2 मानो कितना 4, उसके बाद 5:7, कुछ इस तरह का भी आ सकता है क्वेश्चन को घुमा के। इसको समझने वाली बात है। पहले पूछा था कैनॉट भी था, इसलिए जो नहीं जाता था वो था आंसर। अभी पूछा गया कैन भी है, नॉट नहीं लगा है, तो चारों के चार ऑप्शन में से कौन सा जा रहा है? ये तो नहीं जाता, क्योंकि दोनों को जोड़ के 7 आ रहा है, 7 के टेबल में 72 नहीं आ रहा है, ठीक है? इन दोनों को जोड़ के 10 आ रहा है, 5:5 है, 10 आ रहा है, तो 10 के टेबल में भी 72 नहीं आता है ना? यहाँ पे 6:4 फिर से 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसके बाद 5:7 में तो 12 आ रहा है, तो ये होता आंसर। दोनों को घुमा के आपको एनालिसिस करना है थोड़ा, ठीक है? चलो ये वाला आप लोग कोशिश करो थोड़ा, मैं हिंट देके जाता हूं, फिर भी ध्यान से देखो। यहाँ पे इक्वल टू है ना सबके सब, इसका मतलब दिस इक्वल टू ये लिख सकते हैं,
सारे के रिलेशन में सब इक्वल टू है, सो वी कैन राइट P by Q इक्वल टू 2/3, दिस इक्वल टू भी ये हो सकता है, दिस इक्वल टू भी तो ये हो सकता है कि नहीं? इतना तक करो पहले। तो क्या बोल के गया मैं, P by Q लिख सकते हैं ना 2/3, उसके बाद Q by R इक्वल टू फिर से लिख सकते हैं 2/3, क्योंकि यहाँ पर सब इक्वल टू का लॉजिक है, मेक इट क्लियर। उसके बाद फिर से कैन वी राइट दिस R by S इक्वल टू 2/3, क्योंकि सबके सब बराबर है यहाँ पर। सो फ्रॉम हियर व्हाट इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग इज P का वैल्यू है 2, मेक इट क्लियर, P का वैल्यू है 2, ठीक है? नहीं सॉरी, इतना नहीं है, इतना काफी नहीं है। यहाँ पे देखो इसको कैसे लिखेंगे, P is to Q आ रहा है यहाँ पर, इसको मैं याद करो, मैं नेक्स्ट पे में जाता हूं, आप लोगों के पास क्वेश्चन है ना? ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं। सो वी कैन राइट P डिवाइडेड बाई Q इक्वल टू 2/3 था ना, तो कैन वी राइट P is to Q इक्वल टू 2:3, इज इट पॉसिबल, है ना? उसके बाद Q by R था which is 2/3 again, so Q is to R is 2:3, another मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है? R is to S फिर से 2:3 हो गया, ठीक है? उसके बाद अभी क्या निकालना है, जितने भी यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं या फिर क्या बोले इसको वेरिएबल्स है, इन लोगों का सबका रेशियो निकालना है, P is to Q is to R is to S। क्लियर करो। तो P is to Q का कितना था, 2:3 था, तो P is to Q के नीचे में लिख रहा हूं 2:3। जो लोग पहले कर चुके हैं उन लोगों को थोड़ा समझ में आएगा, जो लोग आज नए हैं थोड़ा सा बाउंसर जा सकता है, बट ठीक है, रिकवर हो जाएगा। Q is to R कितना है, 2:3 है, ऑलरेडी Q का लाइन फुल हो गया ना, तो यहाँ पे लिखना है 2:3, मेक इट क्लियर। उसके बाद कितना है, R is to 3 है, R का लाइन ऑलरेडी फुल है, तो नीचे में जाएगा, दूसरे वाले लाइन में जाएगा 2:3, क्लियर है? ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा कलर ले रहा हूं ताकि समझ में आए। अभी क्या है, ये वाला जगह स्पेस खाली है, तो इसमें क्या बोला था, इसके नजदीक में जो आएगा वही वैल्यू आएगा, isn't it? अभी सबको मल्टीप्लाई करो बस, 3 27, ये पॉइंट नहीं है, हाँ। उसके बाद 3 3 का 9, 9 2 18, उसके बाद 3 2 6 6 2 12, 2 2 4 4 2 8, क्लियर है? सब काटता है क्या, 3 से नहीं जाता, सब नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ 2 से जाता है, कुछ नहीं जाता, कुछ 3 से जाता है, कुछ नहीं जाता, तो और नहीं जा सकते। किसका वैल्यू निकालने के लिए बोला था, इतना तो उठाओ पहले, P का वैल्यू निकालने के लिए बोला था, तो P का कितना है, यहाँ पे 8 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखो P का ऊपर में आ रहा है 8, नीचे सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 20, ये 38 प्लस ये 38 प्लस 27 कितना है, 63 है क्या, 20 38, उसके बाद 27 को प्लस करेंगे तो आया 65, ओके 65, सो नीचे आएगा 65, क्लियर है सबका? अभी कौन सा कितना अमाउंट था, 1300 था। 13 को मैं काट सकता हूँ 1 से, तो 13 के 13, इसको फिर से 13 से काटेंगे तो 5 आएगा, उसके बाद 5 को इससे काटूंगा तो 5 भी से 100, और नहीं है कुछ भी काटने लायक नीचे, तो ऊपर में 8 2 ने कुछ गलती किया, 5 भी से 100, ठीक ही तो है, 8 2 ने 6 16, हाँ P by Q क्यों आएगा, दिस इज नॉट P's वैल्यू राइट, Q का वैल्यू तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, Q का वैल्यू 2 बार आ रहा है ना, तो कौन सा लेंगे, 2 लेंगे या 3 लेंगे, इसको सारे को एक जगह पे लाना है कि नहीं? क्लियर करो, ऐसा नहीं है कि हवा में कर रहे हो, ऐसा नहीं है, बेसिक से करो। हाँ 160 इज द आंसर, यही है आंसर, बट हुआ कैसे इसको थोड़ा देखो। पहले क्या था, हम लोग को P by Q दिया गया था 2:3, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ना P is to Q मतलब 2:3 अगेन। उसके बाद ये R by S था बेसिकली, which is 2/3, मैंने एक स्टेप नहीं लिखा था यहाँ पर, which is we can write R is to S equal to 2:3। अभी सबका ये रेशो है, Q का 2 वैल्यू है, Q का यहाँ पे 3 है, दूसरे वाले में Q का 2 है,
सिमिलरली आर का यहां पर 3 है, आर का यहां पर 2 है, तो नहीं ले सकते इसमें। तो सबको बराबर करने के लिए हम लोगों ने किया क्या, P is to Q is to R is to S, बस बाकी तो खत्म है और कुछ भी नहीं है। यहां पर पूछा गया है P का, अभी P का निकाल लिया, ऊपर में 8 होता। अगर Q का पूछा जाता तो ऊपर में 12 आता, सिर्फ उतना ही है तो है। ठीक है, S और R किसी का भी निकाल सकते हैं उसके बाद। ठीक है, सो दैट्स इट, चैप्टर वैसे भी खत्म है आज ही।